भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 13वां राज्य तो कौन है? बिहार है। 2011 जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? तो बिहार राज्य का स्थान कितना है? तीसरा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बताया 10, 40, 99, 452। तो आंसर ए हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? 8.6% है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। तो शहरी आबादी कुल आबादी कितना प्रतिशत है? 11.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है कितना है? 88.7% क्या बिहार की ग्रामीण आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो बताया पहले 27 लिखना है, 27 दूनी 54, उसके बाद 27 दिया 81, उसके बाद लास्ट में 57 को रख देना। तो क्या है? इसका आंसर डी है। बिहार में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी? 49, 82, 12, 95। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो वो पटना में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? तो शेखपुरा की सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद शिवहर आता है, उसके बाद क्या आता है? अरवल आता है। आंसर क्या हो गया? ए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या है। तो बिहार की शहरी जनसंख्या कितना है? 11, 75, 80, 16। कैसे याद रखना? 11, 75, 80, 16। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 92, 34, 14, 36। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो क्या कह रहा है यहाँ पे? अवरोही कह रहा है। ठीक, यानी कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा सबसे पहले उस जिला का नाम आएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? पटना में है। पटना के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो आंसर क्या हो गया? ए। बिहार की 2001 से लेकर 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर है। तो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 25.4%। एक चीज यहाँ पे ये देखने का है कि ये क्वेश्चन जो 1999 में आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन जो पूछा गया होगा तो 1999 से पहले जो जनगणना की गई थी उसी पे पूछा गया होगा, यानी 1991 की जनगणना का। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या किया है, सब 2011 की जनगणना पे फैक्ट्स को या उसके डेटा के हिसाब से मैंने अरेंज किया है। तो जो भी क्वेश्चन का जो संदर्भ है वो आपको पुराना मिलेगा, लेकिन डेटा को मैंने जो असेंबल किया है वो क्या किया? न्यू डेटा यानी 2011 के अनुसार किया। ये क्वेश्चन तो है पुराना, लेकिन जनगणना भी इसके पुरानी ही होगी, लेकिन मैंने इसको क्या कन्वर्ट कर दिया किसमें? आपका 2011 के जनगणना में। निम्नलिखित जिलों में 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। तो 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में सबसे अधिक वृद्धि हुई? मधेपुरा जिला में। निम्नलिखित जिलों में 2011 के दौरान कहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई? तो कहाँ हुई थी? गोपालगंज में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 52.14%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना? तो 100 में अगर मैं 52.14% घटाऊंगा तो कितना आएगा? 43.86%। तो आंसर क्या हो गया? ए। भारत में बिहार की जनसंख्या है तो क्या है? सबसे अधिक? बिल्कुल नहीं। सर्वाधिक? दूसरा बिल्कुल नहीं। तीसरा सबसे अधिक? बिल्कुल। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन है? यूपी, दूसरा कौन है? महाराष्ट्र, और तीसरा कौन है? बिहार। बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई है? तो सबसे कम जनसंख्या जो कमी अंकित की गई कहाँ की गई थी, जिसमें क्या था? निगेटिव जनसंख्या थी। तो वो कौन था? 1911 से लेकर 1921 के बीच में।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो यानी कि बिहार में सर्वोच्च घनी आबादी कह रहा है, तो घनी आबादी का यहाँ मतलब क्या हुआ? घनत्व हो गया। यानी कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो वो कौन है? शिवहर है। बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? तो वो है कैमूर में, या फिर कैमूर को भभुआ भी भभुआ के नाम से भी कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही बढ़ते क्रम में है। तो कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार जो है वो क्या है? बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो होगा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो कहाँ होगा? लास्ट में होगा। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है। कैमूर में, ठीक। जमुई में नहीं, दूसरे नंबर पे आता। जमुई भी दूसरे नंबर पे आता। अब यहाँ से बढ़ते हैं कैमूर, कैमूर के बाद जमुई आता है, ठीक। कैमूर, कैमूर के बाद बांका नहीं आता। तो आंसर क्या हो गया? ए। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ? कैमूर में। कैमूर के बाद जमुई में। जमुई के बाद बांका में। बांका के बाद पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिम चंपारण में नहीं, औरंगाबाद में नहीं, भभुआ में। भभुआ का मतलब कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? अब यहाँ पूछ रहा है कि बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1106 है, यानी कि 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कॉमेंट्स बॉक्स में देंगे, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। भारत में जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना है? तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? प्रथम है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार में पाया जाता है। और केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? दिल्ली में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो ये क्वेश्चन जो आया है ये कब आया? 2004 में, लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके डेटा के अनुसार? 2011 के डेटा के अनुसार। क्योंकि जितना भी जनसंख्या का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2011 में जनगणना हुई थी उसी के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 935 है। जनांकिकी में लिंगानुपात का संदर्भ है, तो लिंगानुपात का मतलब क्या है? एक देश में महिलाओं की संख्या से बिल्कुल नहीं, पुरुषों की संख्या से बिल्कुल नहीं, प्रति 1000 महिलाओं के साथ पुरुषों के अनुपात से, ये भी नहीं, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से, बिल्कुल। लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्या है? नवादा बिल्कुल नहीं, मधुबनी बिल्कुल नहीं, कौन है? तो फिर गोपालगंज हो गया। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? यानी कि सबसे कम किस जिले में लिंगानुपात कम है, यानी सबसे कम किस जिले में महिलाओं की संख्या सबसे कम है? तो वो कौन सा है? ना नहीं है, मुंगेर है, ठीक। तो मुंगेर में सबसे कम महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष में, और सबसे अधिक जो जनसंख्या है 1000 पुरुष में वो कहाँ है? गोपालगंज में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला का सही क्रम कौन सा है? तो कह रहा है क्या कि जो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिला का सही क्रम कह रहा है। तो सबसे पहले कम लिंगानुपात होगा, तो उस मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात बिल्कुल सही। पटना में नहीं, तो बी आंसर नहीं। मुंगेर में है, मुंगेर में। उसके बाद भागलपुर, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद शिवहर में नहीं, तो ये डी भी छट गया यहाँ से। अब बचा अपना भागलपुर, भागलपुर के बाद कौन है? खगड़िया, तो भागलपुर के बाद पटना, तो बिल्कुल गलत, तो सी भी छट गया। तो आंसर क्या हो गया? इसका ए हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखना कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज। गोपालगंज में है। उसके बाद गोपालगंज से लगते हुए किस जिले में है? सीवान में। तो सीवान में, सीवान में, सीवान में। उसके बाद फिर किस जिले में? सारण में। नवादा में नहीं, किशनगंज में नहीं, तो फिर क्या हुआ? सारण में। सारण के बाद फिर किशनगंज। तो आंसर इसका क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? अब यहाँ पे कह रहा है बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो 918 है। तो 2001 में बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना था? 919 था, यानी एक घट गया है, -1 हो गया। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 900
35 है। वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है? भारत की तुलना में कम है, ज्यादा है, अधिक है? पहले भारत में अगर लिंगानुपात कितना 943 है, तो कम है क्या कुछ अधिक है? उसके बहुत अधिक तो होगा नहीं, तो उसके बाद कुछ अधिक भी नहीं होगा, समान भी नहीं होगा, तो क्या हुआ? कम है। भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान क्या? प्रथम, यानी बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो कहाँ है? सबसे कम बिहार में है। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग, तो बिहार में जो साक्षरता का स्तर जो लिटरेसी रेट है वो कितना 61.8% है। इस 61.8% में से जो बिहार में पुरुषों की भी जो साक्षरता दर है वो कितना है? वो है 71.2% है, और महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो 51.5% है। भारत में महिला साक्षरता दर है तो कितना है? 51.5%। बिहार में महिला साक्षरता दर है, तो बिहार में महिला साक्षरता दर कितना? 51.5% है। और भारत में साक्षरता दर कितना है? 73% है। और जो बिहार में साक्षरता दर कितना है? 61.8% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर है, तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.2%। तो ये कितना पुरुष की साक्षरता दर है। और भारत में साक्षरता दर कितना है? 73 है। और महिला साक्षरता दर बिहार में कितना है? तो 51.5% है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो बिहार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? रोहतास में। बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर है, तो बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं? पूर्णिया में। बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता है, तो सबसे कम महिला पढ़ी लिखी कहाँ है? वो है सहरसा में। बिहार में 2011 में न्यूनतम पुरुषों की साक्षरता है, तो कहाँ है? वो है पूर्णिया में। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, तो बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? रोहतास में। बिहार में सर्वाधिक पुरुष की साक्षरता है, तो सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ बिहार में पढ़े लिखे हैं? वो रोहतास में है। यहाँ पर क्या समझना है कि जो रोहतास जिला है वो बिहार का सबसे शिक्षित जिला है। इसमें महिलाएं भी सबसे ज्यादा शिक्षित है और पुरुष भी सबसे ज्यादा शिक्षित हैं। लेकिन बिहार का जो पूर्णिया जिला है वहाँ पे सबसे कम साक्षरता है। तो वहाँ पे क्या है कि जो पुरुष जो है पूर्णिया में ही सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन महिला के केस में ऐसा नहीं। महिला के केस में सहरसा जो जिला है वहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार इस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, तो आंसर क्या हो गया? सी, बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हजार जन्म दर है, तो प्रति हजार जन्म दर कितना है? 2011 के अनुसार वो कितना? 27.7। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर कितना? तो 6.7 है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो सबसे बड़ी बिहार की अनुसूचित जनजाति कौन है? मुंडा नहीं, संथाल है। शिशु मृत्यु दर क्या है? कह रहा है शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ऑप्शन में देखते हैं। हर 1000 जीवित जन्मों में से 5वें जन्मदिन पर मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। बिल्कुल नहीं। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। बिल्कुल सही, बी। तो शिशु मृत्यु दर क्या है? यहाँ पे देखना है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। यानी 1000 जो बच्चे जन्म लिए हैं, अगर वो 1 साल तक जो नहीं टिके हैं, यानी जो 1 साल तक बच्चे नहीं जिंदा रह पाए, वो 1 साल से पहले ही मर गए हैं, तो ऐसी बच्चों की संख्या 1000 जन्म बच्चों के रेस्पेक्ट में क्या कहलाता है? शिशु दर कहलाता है, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में? अनुसूचित जनजाति की कह रहे तो न्यूनतम क्या? तो न्यूनतम किस जिले में? शिवहर में। बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में? तो अनुसूचित जाति के बारे में कह रहे तो गया में सबसे अधिक है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, अनुसूचित जाति यानी एससी का प्रतिशत पूछ रहा था, कितना? 15.9% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति का तो 1.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत
दर्ज की गई है। किसमें की गई है? जैन धर्म में सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश नहीं, कौन है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर अगर पूछा जाए कि कौन सा शहर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो वो है मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता? तो पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का 1 नंबर पे, महाराष्ट्र का 2 नंबर पे और बिहार कितना? 3 नंबर पे। तो आंसर क्या हो गया इसका? महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 31% है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या बेमेल है? इसमें से कह रहा है कि कौन सा जनसंख्या बेमेल है? तो शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत जो है वो गोवा में, बिल्कुल सही। ठीक है, ये सही है। यहाँ पर कह रहा है कि बेमेल कह रहा है, कौन सा मैच नहीं कर रहा, तो ये मैच कर रहा है। सर्वाधिक महिला अनुपात क्या है? ईसाई में पाई जाती है। तो सर्वाधिक महिला अनुपात जो ईसाई में पाई जाती है, यानी कि ये कह रहा है महिला अनुपात का मतलब लिंगानुपात, तो ये भी सही है। अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल का, ये गलत है। सबसे अधिकतम आबादी जो घनत्व है वो कहाँ है? बिहार का। अधिकतम साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ पाया था? जैन में। तो ये क्या हो गया? आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। ये बेमेल है, ये गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। इसका आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आपको देना है। भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो 1921 में। इस समय क्या हुआ था? जनसंख्या क्या हो गई थी? निगेटिव होगी। जनसंख्या जो ग्रोथ रेट था वो निगेटिव था। 2011 के भारत जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या थी? तो भारत में क्या थी? तो 17.7% थी। तो 17.7% सी आंसर ये हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात भारत में कहाँ पाया जाता है? वो हरियाणा में पाया जाता है। 2011 में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया, तो जो न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कहाँ कम पाया गया? वो हरियाणा में पाया गया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कह रहा है भारत में, कह रहा है तो कितना है जनसंख्या घनत्व भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर? 382। बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? कह रहा अनुसूचित जाति का, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत जो अनुसूचित जाति का कहा? उत्तर प्रदेश में है, और जो कितना है? लगभग 20 करोड़ है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किसका? एसटी का आबादी है, कितना है? ये लगभग 10 करोड़ है। 2011 की जनगणना में फोटो उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो उसको कितना किया गया? 21 वर्ष? बिल्कुल नहीं। कितना है? 15 वर्ष। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, तो भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बताया कौन है? मुंबई है। और सबसे ज्यादा नगरीय आबादी वाला भी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है।